अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त, मेरे अज़ीज़ व अक़ारिब। मैं अभी दरगाह समंदरी बाबा जो कराची में है, दरगाह शरीफ पर मौजूद हूँ। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इस दरगाह में जो बाबा जी सरकार की ज़ात मुबारका से मंसूब जो चीज़ें हैं, जो जगह हैं, उनकी ज़ियारत करवाते हैं। ये जो दरगाह शरीफ है, मज़ार शरीफ, पूरा जो अहाता है बाउंड्री वाल लगा हुआ है। ठीक है, ये उनका मेन गेट है। ठीक है, फिर एक और तख्ती यहाँ पर नस्ब है। यहाँ पर बड़ी जो अहम हिदायत हैं, ख़ास हिदायत हैं, वो दर्ज हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन हिदायत को मलूज़ ख़ातिर रखना बड़ा लाजमी है। तो दोस्तों, ये सामने बहुत बड़ा एक ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पर बिजली का जो पोल है वो लगा हुआ है, लाइटें लगी हुई हैं, और ये खजूर के दरख्त हैं, ये नीम के दरख्त हैं। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर जब बाबा जी का उर्स मुबारक होता है ना, तो यहाँ पर लंगर शरीफ का एहतमाम, महफ़िल मीलाद वगैरह का एहतमाम तो सब इस ग्राउंड में किया जाता है। तो यहाँ पे बड़ा एक रूहानी, नूरानी, विजदानी बड़ा माहौल है। अभी सुबह का टाइम है, तकरीबन 8 सवा 8 बज रहे हैं। तो आइए आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पर ये इबारत दर्ज है कि मर्द हज़रात का वज़ू खाना और वाशरूम, ख़वातीन का जाना सख्त मना है। तो दोस्तों, ये वज़ू खाना है। ठीक है, बहुत शानदार किस्म का डिज़ाइन किया गया है। ये देखें आप, चारों तरफ इसके नलके हैं, पानी, ये टैंकी है ये। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं इसमें एक ख़ास बात ये है कि ख़वातीन का जो वज़ू खाना है वो उस तरफ है ना, सामने की तरफ, वो जो बिजली का पोल है ये उस तरफ अलग है, और ये मर्द हज़रात का वज़ू खाना है, बिल्कुल सेपरेट है, अलग है। मेरे ख़्याल में यहाँ पर जितनी भी दरगाह शरीफ है ना, पाकिस्तान में स्पेशली सिंध में, कराची से लेकर कश्मीर तक जितनी भी दरगाह शरीफ है, तो मेरे ख़्याल में ये दरगाह समंदरी बाबा सरकार की ये ख़ास बात है कि यहाँ पर ख़वातीन और मर्द हज़रात का अलग अलग से इंतज़ाम है। चाहे उनका हाल हो, चाहे उनके वज़ू खाने वगैरह हों, सब अलग अलग सेपरेट हैं। दोस्तों, जब बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक होता है सालाना, तो बहुत बड़े एहतमाम के साथ उर्स मुबारक मनाया जाता है। तो ये जो जगह है ना सामने, यहाँ पे स्टॉल लगाया जाता है चाय का, शरबत का। जो उर्स मुबारक के जो दिन होते हैं, तीनों दिन बिला नागा ये यहाँ पे चाय भी मिलती है और शरबत वगैरह भी मिलता है, मुसलसल चलता रहता है। तो ये बहुत बड़ा हाल है, अंदर कमरे बने हुए हैं। दोस्तों, अभी हम दरगाह शरीफ के जो अंदरूनी हिस्सा है उनका, दरगाह शरीफ का, मज़ार शरीफ का, तो वहाँ पर पहुँच गए। ये जो सामने गेट आपको जो नज़र आ रहा है, ये ख़वातीन के हाल का है। तो यहाँ पे अंदर जाना तो ममनू है। मैं आपको यहाँ से बाहर से दिखा दूँ, सुबह का टाइम है। तो ये गेट है और ये हॉल है ना ख़वातीन का। सामने जो लंगर शरीफ का जो हॉल है वो सामने की तरफ है, आपको जो नज़र आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा सहन है, ये स्पेशली ख़वातीन के लिए मखसूस है। तो ये वो जगह है जहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं ज़ियारत करने के लिए, फ़ातिहा ख़्वानी के लिए जो आते हैं, तो इस जगह पर अपनी जो चप्पलें वगैरह वो यहीं जमा करवाते हैं। तो यहाँ भी ये ख़ास बात ये है कि ज़ायरीन की जो मतलब चप्पलें हैं, जूते हैं, वो यहाँ पर महफूज रहते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये एक जुमला, चप्पल टोकन वाले के पास जमा कराएं या गाड़ी में रख लें, अंदर ले जाना मना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनका जो खादमीन है उनमें से एक यहाँ पे मखसूस है कि वो इन चप्पलों की हिफाजत वगैरह करता है। एक सस्ती कीमत का टोकन लेते हैं एक जोड़े के हिसाब से, तो यहाँ पे ये चप्पलें महफूज रहती हैं। तो दोस्तों, ये सामने मज़ार शरीफ का गुंबद है। ठीक है, ये मज़ार शरीफ का गुंबद आपको नज़र आ रहा है। ये गुंबद के नीचे ही सुनहरी जालियाँ हैं जो बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ है। इन जालियों के अंदर आप देख रहे हैं, आप बड़ा एक नूरानी रूहानी माहौल है। यहाँ पर पौधे हैं, इर्द गिर्द हरियाली है, आप देख रहे हैं आप। दोस्तों, ये वो जगह है जब ज़ायरीन यहाँ ज़ियारत करने के लिए आते हैं, तो सामने कुरान पाक की अलमारी है। जब यहाँ आते हैं तो कुरान पाक निकाल कर इसाले सवाब के लिए यहाँ पे तिलावत करते हैं। तो यहाँ पर ये जगह है यहाँ पे मखसूस। तो दोस्तों, ये दरगाह शरीफ पर जो
جہاں لنگر شریف کی تیاری ہوتی ہے نا، جو یہاں پہ زائرین آتے ہیں ان کے لیے، تو یہ وہ جگہ ہے، باورچی خانہ ہے۔ یہاں پر ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں عبدالستار جو کہ لنگر شریف کی تیاری میں مصروف ہے، جو زائرین کے لیے خادمین کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ تندور ہے، دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، یہاں پر کھانا وغیرہ سالن وغیرہ تیار کیا جاتا ہے۔ عبدالستار بھائی اسپیشل ہیں، یہ آٹا گوندھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو میں ابھی موجود ہوں یہاں پر درگاہ سمندری سرکار شریف کا جو لنگر خانہ ہے، جو ہال ہے، وہاں پر موجود ہے۔ میرے ساتھ جامع مسجد جو علی علیہ السلام ہیں درگاہ شریف پر، ان کے امام و خطیب ہیں عبداللطیف چانڈیو صاحب۔ پیچھے لنگر خانہ ہے جہاں سے لنگر سرو کیا جاتا ہے، اور ہمارے عقب میں درگاہ شریف ہے نا، مزار شریف۔ تو عبداللطیف بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر جو لنگر دیا جاتا ہے ان کی کوئی خاص اہمیت، بابا جی کا کوئی فرمان۔ عبداللطیف بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا تو یہ لنگر ہے، تو امام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بابا جی کا جو فرمان ہے لنگر کے متعلق، جو خاص فرمان ہے وہ بتا دیں۔ جی الحمدللہ، اصل میں یہاں پر جو خاص لنگر ہے سرکار کا، وہ حیاتی میں بھی الحمدللہ یہ سرکار کا لنگر ہوتا تھا، چائے پاپے کا۔ صحیح۔ خاص جو یہاں کا جو لنگر ہے وہ چائے پاپے کا ہے الحمدللہ۔ اس وقت بھی لوگوں کو یہاں آستانے پہ سرکار کے پاس ملتا تھا، اب بھی الحمدللہ یہ لنگر جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ سرکار کا فرمان ہے کہ اس چائے پاپے کے لنگر میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے، کہ جو بھی بیمار لوگ اس چائے پاپے کو کھاتے ہیں تو الحمدللہ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرماتا ہے۔ ہاں بالکل۔ تو یہ مسلسل 24 گھنٹے چائے اور پاپے جو زائرین کو ملتے ہی ملتے ہیں، ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ شفا ہے بابا جی کے فرمان کے مطابق۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ لنگر شریف کے ذریعے ہمیں شفا دین و دنیا ہمیں بھلائیں نصیب کرے۔ آمین۔ عبداللطیف بھائی یہاں پر ابھی ہم یہ جو ٹینکی ہے یہاں پر موجود ہے، جی جی یہاں پر یہ عبارت کنندہ ہے کہ آب شفا، جی یعنی شفا، جو ایسا پانی جس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ جی 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 تو اس سے متعلق آپ بتائیں کہ بابا جی نے یہ آب شفا کیوں اس کا نام رکھا پانی کا؟ بھائی الحمدللہ یہ جو پانی ہے، یہ بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے جو کنواں کھدوایا تھا وہ ابھی موجود ہے۔ ہاں جی، سامنے وہ کنواں ہے، تو وہاں سے سارا پانی وہ جو ہے یہاں پر شفٹ ہوتا ہے، اس میں آتا ہے، وہاں موٹر لگے ہوئے ہیں۔ تو بابا جی سرکار نے فرمایا تھا کہ اس پانی میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے، کہ جو بھی بیمار ہے اس پانی کو پیے گا اللہ پاک اسے شفا عطا فرمائے گا۔ یہاں سے جو زائرین آتے ہیں پانی بھر کے بھی جی الحمدللہ، لوگ پیتے بھی ہیں، اس پانی کو لے جاتے ہیں۔ دیکھو یہاں پر یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں جتنا ہم پانی یوز کرتے ہیں وہ سارا پانی جو ہے ادھر اس کنویں کا پانی ہے۔ یہ پوری درگاہ کا جو احاطہ ہے، جی جی جی، تو درختوں کو پانی سارا یہیں سے سارا کچھ یہیں وضو سے کے لیے بھی لنگر استعمال میں، ہوتا ہے۔ جی جی جی، سب کچھ سارا پانی ہم یہیں سے یہی استعمال کرتے ہیں، اور آپ بھی آئیں اس پانی کو پئیں، الحمدللہ بہترین پانی ہے۔ دوستو یہ وہ حجرہ ہے بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ کمرہ ابھی تو بعد میں تعمیر ہوا، لیکن بابا جی شروع میں جب تشریف لائے تھے یہاں پر، تو اس حجرے میں یہ پتھر نما چٹان ہے، پتھر کی، یہ اندر غار تھا،
बहुत बड़ा गार ना, वो आगे से शुरू होकर फिर यहाँ तक पूरी गार है अंदर बहुत बड़ी। और ये शुरू में जो लंगर खाना था, जो चाय और लंगर तैयार होता था, वो यहीं पे इसी जगह होता था ना। अभी तो ये बंद हो गया क्योंकि लंगर खाने भी बन गए, तामीरात होगी उनकी। तो ये बाबा जी की वो चारपाई है जहाँ पे बाबा जी आराम फरमाया करते थे, बैठा करते थे लोगों के साथ मेल मुलाकात। तो ये है, तो ये हुजरा तो बाद में तामीर हुआ। ये बाबा जी की तस्वीर मैं आपको दिखाता चलूँ, बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर। ये बाबा जी की तस्वीर मुबारक है। बाबा जी कश्मीर से तशरीफ़ लाए थे। इनका पूरा नाम था सैयद गुलाम नबी शाह कश्मीरी अलमारूफ समंदर वाली सरकार, क्योंकि जब इन्होंने कश्मीर से हिजरत फरमाई थी तो ये साहिल समंदर क्लिफ्टन में इन्होंने रहाइश रखी थी। काफ़ी अरसा वहाँ रहे, फिर यहाँ तशरीफ़ लिया इधर। ये मस्जिद शरीफ का अंदरूनी हिस्सा है, ये सहन है, ये आप देख रहे हैं। मस्जिद शरीफ का अंदरूनी हिस्सा मस्जिद अली अलैहिस्सलाम की बहुत खूबसूरत तज़ीन व आरइश का एहतमाम किया गया है, देखें आप। दोस्तों अभी हम दरगाह शरीफ पर मौजूद हैं। थोड़ा ये जहाँ बाबा जी ने अपनी हयाती में हुजरे में जो क़याम फरमाया था उस जगह पर मौजूद हैं। तो इमाम साहब से पूछते हैं कि बाबा जी ने कितना अरसा हुजरे में क़याम फरमाया और अपनी हयाती में उन्होंने क्या क्या तामीरात करवाए। भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार जब यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले इसी गार में, यहाँ पर तो कुछ भी बना हुआ नहीं था, सिर्फ ये गार थी, ये जो चिल्ला गाह है आप देख रहे हैं, पहाड़ की चट्टान थी सिर्फ। जी, पहाड़ की सिर्फ चट्टान थी। जी। ये बाद में इस कमरे को बनाया गया सही। और यहाँ पर फिर सरकार ने मस्जिद भी तामीर फरमाई। लेकिन जिस वक्त सरकार यहाँ तशरीफ़ लाए तो उस वक्त सिर्फ ये चट्टान थी, ये गार थी, जिसमें सरकार दिन रात उसके अंदर बैठ के अल्लाह की इबादत क्या करते थे, क़याम करते थे। तो उसके बाद सरकार ने ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये जितना भी अहाता है, ये जो भी जगह बनी हुई है, ये सारा काम सरकार खुद अपनी हयाती में करवा के गए, पूरा तकरीबन जो काम था तामीरात का जी। बाबा जी ने अपनी हयाती में करवाया। जी जी और ये मस्जिद शरीफ भी उन्होंने बनवाई। जी 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 तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये मस्जिद शरीफ मस्जिद भी आप आप देख रहे हैं। नाज़रीन आप देख जी रहे हैं, मस्जिद शरीफ ये है मस्जिद अली अलैहिस्सलाम। जी। तो मस्जिद अली अलैहिस्सलाम नाम क्यों रखा है, इसकी कोई ख़ास वजह। तो जिस हस्ती ने सरकार को हुक्म दिया था मस्जिद तामीर करने का, तो उसी हिसाब से सरकार ने फिर नाम ही उसी बाबा जी की से रखा। निस्बत हज़रत अली से जाके मिलती है, जी जो सईद सादात जी, घराने और से आते हुक्म हैं। भी हज़रत मौला अली ने आपको अता फरमाया था जी कि जी। आप यहाँ पर मस्जिद तामीर फरमाएं, तो उस हिसाब से आपने मस्जिद का नाम भी हज़रत मस्जिद अली रखा। मस्जिद और अली। आपने 2 मस्जिदें तामीर फरमाई। एक मस्जिद आपने क्लिफ्टन DH फ़ेज़ 8 के अंदर मस्जिद इमाम महदी, इमाम मेहदी, इमाम वो महदी, ख़याबान इरफात में। जी, ख़याबान अरफ़ात पे। जी जी। और बाद में उसका नाम फिर चेंज हुआ मस्जिद अरफ़ात, लेकिन पहला उसका नाम है मेहदी। मस्जिद इमाम महदी अलैहिस्सलाम। तो उसके बाद फिर दूसरी मस्जिद जब आपने तामीर फरमाई तो उसका नाम रखा मस्जिद अली। और सरकार का फरमान है कि जो भी मेरे दरबार पे आए सलाम के लिए, हाज़िरी के लिए, तो सबसे पहले वो आके वज़ू बनाए, वज़ू बना के वो मेरी मस्जिद में 2 रकात नफिल नमाज, हाजत नमाज अदा फरमाए। उसके बाद अल्लाह से दुआ करे, इंशाअल्लाह वो जो दुआ मांगेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। अच्छा, मस्जिद के सामने ये जो कुर्सी रखी हुई है, जी। इसकी कोई ख़ास निस्बत है कोई, ये तो सामने ये रखी। जिस जगह पर कुर्सी रखी हुई है आप देख रहे हैं, तो उसी जगह पे सरकार बैठ के अपने मुरीदीन को, अपने मोहब्बत वालों को दर्स दिया करते थे और उनको वाइज़ व नसीहत किया करते थे। इनकी रूटीन थी, असर के बाद यहाँ जी बैठते जी थे। जी जी जी, वो यहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह जब मस्जिद का तामीरात का काम हो रहा था तो उस वक्त आप यहीं पर तो कुर्सी मुबारक पे अपनी तशरीफ़ रखा निगरानी करते करते थे थे। सारे जी मामलात की। जी जी अच्छा, बाबा जी का जो अभी मज़ार शरीफ है ये नीचे जी जी आप देख रहे हैं नाजरीन, तो ये बाबा जी की वसीयत यही थी कि उनको यहीं उनको जी जी तदफीन उनकी की जाए। जी। जहाँ पर मज़ार शरीफ बना हुआ है तो वहीं पर एक दरख़्त था, जिस दरख़्त के नीचे सरकार
नमाज पढ़ा करते करड़, थे। जो सिंधी में जी करड़ कहते हैं। जी 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 वही दरख्त था। उसके अभी भी आसार मौजूद हैं। जी जी। वो आप जाएंगे अंदर तो आपको वो जगह मिलेगी उस दरख्त की, वो जो तो वहीं पर आप नमाज़ पढ़ा करते थे। तो आपने वसीयत फरमाई थी कि क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आया था तो मुझे इस दरख्त ने सहारा दिया और उसकी छाँव में मैं बैठ के आराम किया करता था, नमाज़ पढ़ा करता था। तो इसलिए मेरी आराम गाह यहीं पर बनाना। नहीं, बाबा जी ने जो जंगल में मंगल किया, बाबा जी के कदमों का सदका है। बेशक बेशक और बेशक नाजरीन, यहाँ इलाके में जो दीन की जो एक जी किरण जो फूटी है, रोशनी जो हमें मिली है, बेशक वो बाबा जी का सदका है। और मौलवी साहब, ये बाबा जी का जो उर्स मुबारक है जी वो हर साल होता है, किस तारीख में होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी उर्स मुबारक करीब है। तो हर साल जमादिल अव्वल चाँद की 11, 12, 13 3 रोज़ उर्स मुबारक होता है, जो 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का यहाँ हुजूम होता है। रात में यहाँ पर तकरीब होती है नात ख़्वानी की, उलमाए किराम आते हैं, बयान करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा माहौल देखने को मिलता है, रूहानी माहौल जी होता रूहानी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी आएँ यहाँ उर्स मुबारक में। आप नाज़रीन को मैं कहूँगा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो सिर्फ बस 1 माह रह गया है, अगले माह जैसे ही चाँद नज़र आएगा तो उस माह की 11, 12, 13 3 रोज़ उर्स मुबारक इंशाअल्लाह होगा। तो नाजरीन, ये इमाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, मस्जिद अली अलैहिस्सलाम के मोहतरम अब्दुल लतीफ़ चांडियो साहब। तो अगले महीने उर्स मुबारक होगा, जो सालाना उनका जो होता है। जी जी तो आपसे व्यूवर्स, नाजरीन, आपसे भी ये गुजारिश है कि आप भी बाबा जी के उर्स मुबारक में तशरीफ़ लाएँ। नूरानी रूहानी बड़ा माहौल होता है। और यहाँ पे एक ख़ास बात ये है कि जो ख़वातीन हैं उनका इंतज़ाम अलग है, और जो मर्द हज़रात हैं उनका जी इंतज़ाम जी अलग जी होता है, बिल्कुल सेपरेट जो होता है एक शरई तरीके से हिसाब हाँ, से। रात में वैसे तो हमारे आम दिनों में मज़ार शरीफ रात में इशा के बाद 8 बजे हमारे मज़ार शरीफ बंद हो हाँ, ये जाता है। ख़ास बात है जी कि मज़ार शरीफ बंद हो जाता है, ख़ुसूसन जी ख़वातीन के लिए तो अलाउ ही नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल अलाउ नहीं है। बाकी उर्स के दिनों में वो तीनों दिन रात दिन 24 घंटे मज़ार शरीफ खुला रहता है। तो उसमें ख़वातीन के पर्दे का इंतज़ाम भी होता है और अल्हम्दुलिल्लाह लंगर शरीफ का भी अहतमाम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा समा मंज़र देखने को यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उर्स मुबारक में मिलता है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो हर किसी के चलाने के बस की बात नहीं जी है। हर माह लाखों खर्च होते हैं, पूरा सालाना इनका जो बजट होता है वो अरबों में जाता होगा, करोड़ों में जाता होगा। ये सिर्फ औलिया की नज़र करम है, बेशक जो खादमीन इतने सारे यहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ज़ायरीन आते हैं, उनका इंतज़ाम जी जी इंतज़ाम सारा ये औलिया की नज़र बेशक इनायत से, नज़र करम बेशक से होता है। तो दोस्तों, आज आपको यही दिखाना मकसूद था कि जंगल में मंगल, कराची का एक शहर, कराची का एक बड़ा शहर है। तो उसका जो किनारा जो है मलीर, ज़िला मलीर के इस पहाड़ी इलाके में बाबा जी सरकार की मज़ार शरीफ मौजूद है। यहाँ पे आज आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाई हैं। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।